आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कोलकाता की। कोलकाता में रेजिडेंट महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या मामले को लेकर पूरे देश में डॉक्टरों में आक्रोश है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष ने इस्तीफा दे दिया है। मेडिकल छात्रों के संगठन पौडा के आह्वान पर इस घटना के विरोध में आज से देश के सभी सरकारी अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं। हड़ताल के दौरान सभी अस्पतालों की ओपीडी, इलेक्टिव सर्जरी और लैब में कामकाज को ठप रखने की घोषणा की गई है। हालांकि सभी आरडीए ने इमरजेंसी सेवाओं को चालू रखने की बात कही है। दिल्ली के सभी बड़े सरकारी अस्पताल हड़ताल में शामिल हैं। डॉक्टरों की मांग है कि घटना में शामिल दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। इसके साथ ही मामले की सीबीआई जांच हो ताकि पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग भी की गई है। पोडा ने कहा है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी तो ये हड़ताल जारी रहेगी। हड़ताल में सिर्फ रेजिडेंट डॉक्टर शामिल हैं। सीनियर डॉक्टर और कंसल्टेंट पहले की तरह मरीजों को देखते रहेंगे। साथ ही आपको बता दें कि राज्य पुलिस इस मामले की जांच के लिए अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात जूनियर डॉक्टरों से पूछताछ कर रही है। कोलकाता में पीजी ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले पर आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर संदीप घोष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफे को लेकर उन्होंने कहा है कि एक अभिभावक के तौर पर मैंने इस्तीफा दिया है। मैं नहीं चाहता कि भविष्य में किसी के साथ ऐसा हो। तो काफ़ी संवेदनशील मामला है और देश भर के रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हैं इसमें हड़ताल पर चले गए हैं। राज्य पुलिस अलबत्ता इस मामले में जूनियर डॉक्टरों से पूछताछ कर रही है और जो तमाम डॉक्टरों के संगठन हैं वो इसमें एकजुट नज़र आ रहे हैं और देश भर के डॉक्टर जो हैं, रेजिडेंट डॉक्टर, इसमें हड़ताल पर हैं। हालांकि जो सीनियर डॉक्टर्स हैं और कंसल्टेंट हैं वो जो है अपना इलाज का काम जारी रख रहे हैं। पोडा के आह्वान पर ये डॉक्टर हड़ताल पर हैं। मेरा बदनामी हो रहा है सोशल मीडिया में। मेरा मुख पे कुछ भी बोली जा रहा है। इसके कारण से और एक जो लड़की का डेथ हुआ डॉक्टर, ये लड़की मेरा लड़की जैसा है। एक पेरेंट्स होने का नाते मैं रेजिग्नेशन देना सोचता हूँ, इसलिए मैं रेजिग्नेशन दे रहा हूँ। मेंटली मैं आई डोंट लाइक, लेकिन मैंने उसको बचाने का कोशिश तो पूरी किया। लेकिन हमारा जो डिपार्टमेंट है, हमारा डिपार्टमेंट जिस डिपार्टमेंट में उसका डेथ हो गया, तो इट्स रियली अनअवॉइडेबल। दैट्स व्हाई। और कोलकाता से हमारे संवाददाता प्रसन्नजीत इस मामले पर और ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। प्रसन्नजीत, आपसे जानना चाहेंगे, देश भर में डॉक्टर्स इसमें रोष है और रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर हैं। डॉक्टर संदीप घोष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन क्या राज्य प्रशासन के कान पर कोई जूं रेंगी है? क्या मुख्यमंत्री की तरफ से बातचीत का या इस तरह का कोई कदम उठाने का कोई इस तरह का संदेश आया है? देखिए रमा, जो कोशिश है वो डॉक्टर की जो गुस्सा है वो बड़े की काम कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से जो लेडी डॉक्टर की मौत हुई उनकी परिवार के ऊपर चारों तरफ से दबाव आ जा रहा है। पुलिस की तरफ से आप मिनिस्टर ममता बनर्जी भी उनके घर पर पहुंच रही है। मेरा कहने का मतलब यह है कि हो सकता है कि ये अच्छी बात है कि पुलिस उनकी परिवार के साथ मिलकर कुछ आश्वासन देने की कोशिश कर रही है, या ममता बनर्जी भी ऐसे। लेकिन सच्चाई ये है कि परिवार के ऊपर दबाव है कि किसी ना किसी तरह वो जो सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, इस मांग को हटाया जाए किस तरह से। क्योंकि पहले स्थिति को संभाल देने के लिए ममता बनर्जी को कहना पड़ा था कि सीबीआई के बारे में मेरा कोई ऐतराज नहीं है। अगर उनका ऐतराज नहीं है तो उन्होंने अभी तक सीबीआई जांच की ऑर्डर क्यों नहीं या रिकमेंडेशन है सरकार को क्यों नहीं भेजे। ये सवाल से बचने के लिए उन्होंने परिवार के ऊपर ये दबाव पूरी प्रशासन शासन की तरफ से किया जा रहा है कि कम से कम उनकी जो पितामाता है वो सीबीआई का मांग ना करे। ये जैसे मैं कह रहा था, इस तरह की बर्ताव आक्रोश समाज में बढ़ा रहा है। सिर्फ समाज में नहीं, सिर्फ डॉक्टर के बीच में नहीं, समाज में आक्रोश बढ़ा रहा है और महिलाओं के बीच में आक्रोश बढ़ाने की काम कर रहा है। और यहाँ पे लगातार एक आंदोलन की माहौल हम देख पा रहा है रमा। बिल्कुल प्रसन्नजीत, ये भी जानना चाहेंगे कि इस दबाव की वजह क्या है? क्या इसकी वजह ये है कि कई लोगों से तार इसके जुड़े हो सकते हैं और जो लगातार वहां से महिलाओं पर अत्याचार की या महिलाओं की स्थिति की खबर जो है वेस्ट बंगाल से लगातार आती है, उसमें भी कई तरह के जो सवाल खड़े होते हैं, उससे जो है मुख्यमंत्री बचना चाह रही हैं?
देखिए, जो डॉक्टर आरजी कौर में कार्यरत है, उनका कहना है कि सच्चाई को दबाने की कोशिश में है पूरे शासन और प्रशासन। खाया जा रहा है वो एक से दिखाने के लिए ये गिरफ्तार है, असली दोषी कोई अलग है, जो काफी प्रभावशाली जिसको कहते हैं, काफी ताकतवर है। उनको उन लोगों को बचाने के लिए पर इस तरह से परिवार के ऊपर दबाव जा रहा है कि वो सीबीआई की मांग ना करे, और इसीलिए सरकार की तरफ से सीबीआई का रिकमेंडेशन नहीं किया जा रहा है, जबकि ममता बनर्जी खुद कही थी कि सीबीआई से मेरा कोई ऐतराज नहीं है। तो इसीलिए लोगों के बीच में गुस्सा है, इसीलिए आंदोलन इतना तेज पकड़ रहे हैं, और ये आज का नहीं है, ये आने वाले दिनों में। और देखिए, बंगाल में महिलाओं के ऊपर अत्याचार, बिल्कुल बंगाल में अस्पताल पहला मामला नहीं है प्रसन्नजीत। ठीक। इस तरह से सरकारी अस्पताल के बीच अंदर एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ इस तरह से बर्ताव अगर हो जाए तो वहाँ पे लोग बाहर कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। रमा, बिल्कुल, महिला सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल जो बंगाल में है, इस घटना ने इसे और ज्यादा पुख्ता कर दिया है। प्रसन्नजीत, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और कोलकाता में रेजिडेंट महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या मामले को लेकर मेडिकल छात्रों के संगठन फोडा के आह्वान पर आज से देश के सभी सरकारी अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं। दिल्ली के कई अस्पतालों में डॉक्टर्स ने विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में डॉक्टरों ने प्रदर्शन करके महिला डॉक्टरों की सुरक्षा की मांग की। डॉक्टरों ने कहा कि मांगे पूरी नहीं होने तक प्रदर्शन जारी रहेगा। मर्डर का मामला निर्भया पार्ट 2 है, जब तक सीबीआई जांच नहीं होती हम नहीं सुनेंगे। दूसरी मांग ये कि आरजी कर की जो इनसेंसिबल अथॉरिटीज है, जो इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं कि लड़की रात को क्या कर रही थी अकेले, जबकि वो डॉक्टर ड्यूटी रूम में ऐसी घटना हुई है, ऐसी दरिंदगी की घटना हुई है, तो सीबीआई जांच, आरजी कर अथॉरिटीज को परमानेंटली हटाया जाए। और तीसरी, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो कि डॉक्टर्स के सिक्योरिटी का एक्ट है, वो हर एक अस्पताल में ऑल ओवर इंडिया लागू की जाए। नो मर्सी शुड बी शोन। चीजें साइंटिफिक होनी चाहिए, चीजों को कवर करने से नहीं होता है। आज हमारी एक कॉलीग फॉल की है, ये हमारे किसी के साथ भी हो सकता है। हमारा भारत सरकार और बंगाली गवर्नमेंट से अनुरोध है कि हम डॉक्टरों को इंसाफ मिले, और जो हमारा प्रोटेक्शन एक्ट है उसको लागू किया जाए, और इसको ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन करके न्याय मिले। अभी आज की डेट में पूरे ऑल इंडिया में स्ट्राइक चल रही है। हम लोग स्ट्राइक जब तक चलेगी जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। अभी जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है बहुत स्लो चल रही है, हमें कोई ऐसा ऑर्डर नहीं मिला है कि ऐसे कोई स्पेसिफिक ऑर्डर आया है, तो हमें लग रही है कि जो भी चल रही है बहुत भ्रष्टाचार चल रही है अभी। तो इस मामले में मैं कहना चाहूंगी थोड़ा स्पीड में काम चले। वहीं कोलकाता में भी आरजी कर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन किया। लखनऊ के किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने कोलकाता में हुई महिला डॉक्टर के साथ शर्मनाक घटना के विरोध में प्रोटेस्ट किया। डॉक्टरों की मांग है कि इस मामले पर न्याय होना चाहिए और आगे ऐसे नियम कानून बनने चाहिए जिससे डॉक्टर सुरक्षित रहें। देखते हैं ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में हुई घटना पर मेडिकल कॉलेज लखनऊ के भी छात्र आक्रोशित हैं। यहाँ पर तमाम सारे रेजिडेंट डॉक्टर हैं जो आक्रोशित हैं, धरने पर हैं। क्या मांग है आप लोगों की इस घटना पर? हम सबकी मांग है, रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन की ये मांग है कि कलकत्ता मेडिकल कॉलेज, आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला चिकित्सक के साथ जो घटना हुई है उसकी निष्पक्ष जांच सीबीआई से कराई जाए, साथ ही साथ दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हमें सिक्योरिटी चाहिए, हमें हमारे हॉस्पिटल्स में सीसीटीवी कैमरास चाहिए। हम पूरी दिन रात मेहनत करते हैं, इतनी 32 घंटे 24 घंटे की ड्यूटीज करते हैं, क्या हम सिक्योरिटी नहीं डिजर्व करते अपने कैंपस के अंदर रह के? बात यह है कि जिसके साथ होता है वही समझ सकता है, लेकिन जब दूसरे लोग समझेंगे, जब दूसरे लोग कनेक्ट कर पाएंगे इस चीज से, तभी सर कोई फैसला होगा, तभी एडमिनिस्ट्रेशन हमारा एक्टिव होगा और हमें समझना पड़ेगा। किसी भी चीज को छुपाना कोई समाधान नहीं होता है, और जब तक लोग आगे नहीं आएंगे कुछ भी बदलेगा नहीं। ये सिर्फ एक डॉक्टर्स की मांग नहीं है, ये सामान्य जो नागरिक है उनके लिए भी जरूरी है एक बेसिक सुरक्षा। बेसिक सिक्योरिटी एंड सेफ्टी सबको चाहिए।
तो अभी का यही है कि हमें जस्टिस चाहिए, जो भी हीनियस क्राइम हुआ है उसके लिए, और सेफ्टी और सुरक्षा हमारे हॉस्पिटल्स में हो। तमाम सारे रेजिडेंट डॉक्टर हैं केजीएमयू के जो काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित हैं। इनकी मांग है कि इस मामले में उन्हें न्याय मिले और आगे ऐसे कानून बनाए जाएं जिनसे डॉक्टर सुरक्षित रह सकें। कैमरामैन रामजी वाजपेयी के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज़, लखनऊ। हम सबकी मांग है, रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन की ये मांग है कि कलकत्ता मेडिकल कॉलेज, आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला चिकित्सक के साथ जो घटना हुई है उसकी निष्पक्ष जांच सीबीआई से कराई जाए, साथ ही साथ दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हमें सिक्योरिटी चाहिए, हमें हमारे हॉस्पिटल्स में सीसीटीवी कैमरास चाहिए। हम पूरी दिन रात मेहनत करते हैं, इतनी 32 घंटे 24 घंटे की ड्यूटीज करते हैं। क्या हम सिक्योरिटी नहीं डिजर्व करते अपने कैंपस के अंदर रह के? बात यह है कि जिसके साथ होता है वही समझ सकता है, लेकिन जब दूसरे लोग समझेंगे, जब दूसरे लोग कनेक्ट कर पाएंगे इस चीज से, तभी सर कोई फैसला होगा, तभी एडमिनिस्ट्रेशन हमारा एक्टिव होगा और हमें समझना पड़ेगा। किसी भी चीज को छुपाना कोई समाधान नहीं होता है, और जब तक लोग आगे नहीं आएंगे कुछ भी बदलेगा नहीं। ये सिर्फ एक डॉक्टर्स की मांग नहीं है, ये सामान्य जो नागरिक है उनके लिए भी जरूरी है। एक बेसिक सुरक्षा, बेसिक सिक्योरिटी एंड सेफ्टी सबको चाहिए। तो अभी का यही है कि हमें जस्टिस चाहिए, जो भी हीनियस क्राइम हुआ है उसके लिए, और सेफ्टी और सुरक्षा हमारे हॉस्पिटल्स में हो। और हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितेंद्र सिंह दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लखनऊ से विकास सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितेंद्र, देश भर के डॉक्टरों में आक्रोश है, रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, क्या कुछ मांग डॉक्टर कर रहे हैं, किस तरह के कड़े कदमों की बात वो कह रहे हैं? देखिए रमा, मैं इस समय आरएमएल अस्पताल में हूँ और आप देखिए सुबह से ये डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हड़ताल पर बैठे हुए हैं। ये रेजिडेंट डॉक्टर हैं और इनकी एक ही मांग है कि सीबीआई की इंक्वायरी हो, सीबीआई जांच हो और एक जस्टिस की मांग कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से विभत्स ये घटना हुई है उससे पूरे देश भर के जो रेजिडेंट डॉक्टर है उनमें आक्रोश है और वो लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि वो लोग लगातार 24 घंटे काम करते हैं, तो उनको सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, खासतौर पर महिलाओं की। हमारे साथ एक रेजिडेंट डॉक्टर हैं जो आप देखिए कि स्लोगन लिखा हुआ उनका कि नहीं चाहिए और फिर निर्भया नहीं चाहिए, यानी निर्भया की बात दोहराई जा रही है कि दोबारा इस तरह की घटना ना हो। आप बताएं डॉक्टर साहब की क्या मांग है आप लोगों की और किस तरीके से इसको आगे आप प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाएंगे? देखिए, ये जो मामला है ये निर्भया पार्ट 2 उससे भी घिनौना मामला है। ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ उसके ड्यूटी रूम में गैंग रेप हुआ है और उसकी निर्मम हत्या की गई है और स्टेट गवर्नमेंट इस मामले की लीपापोती करना चाहती है। तो हमारी मांग ये है कि जांच जो है वो पारदर्शिता से सीबीआई से फास्ट ट्रैक में सीबीआई जांच हो। दूसरी मांग ये है कि आरजी कर की जो अथॉरिटीज़ है बहुत ही रिस्पॉन्सिबल उन्होंने बयान दिए है, बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम किया, उनको तत्काल परमानेंटली बर्खास्त किया जाए। और तीसरी जांच ये मांग ये है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो कि डॉक्टर्स के लिए एक्ट है, जो अभी तक लागू नहीं हुआ है, उसको तत्काल लागू किया जाए ताकि हम अपने अस्पताल में सेफ फील कर सके, क्योंकि एक अस्पताल एक डॉक्टर के लिए जो है वो सेकंड होम होता है। हम रेसिडेंट है, यानी कि रेसिडेंट मतलब जो रहता है अस्पताल में। तो अगर हम अपने घर में सेफ नहीं है तो हम कैसे बिना इस भय के माहौल में हम कैसे अपने मरीजों को सही से उनको सेवा उनकी कर पाएंगे, उनका इलाज कर पाएंगे? तो निश्चित तौर पे ये जो मांग है इनकी कि रेजिडेंट डॉक्टर जिन्होंने बताया कि घर है अस्पताल और घर में हम सुरक्षित नहीं है, और जिस तरीके से मांग हो रही है, अब देखिए लगातार स्लोगन डॉक्टर्स का ये है कि इनको जस्टिस चाहिए और सुरक्षा का वातावरण बहुत जरूरी है। और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल सरकार और वहाँ के प्रशासन ने लीपापोती की कोशिश की है इस पूरे मामले के, उसको लेकर के इनको आक्रोश है और वहाँ की जो एजेंसी है उनसे उनकी जांच से संतुष्ट नहीं है रेजिडेंट डॉक्टर। और ये फोडा के अंतर्गत पूरे देश भर में प्रोटेस्ट चल रहा है, तो उनकी मांग है कि सीबीआई इसकी इंक्वायरी करे और जो भी दोषी अधिकारी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई हो। बिल्कुल, लखनऊ से हमारे साथ विकास सिंह भी जुड़े हुए हैं। विकास, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ स्थिति वहां पर है और किस तरह से जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो बता रहे हैं कि एक असुरक्षा की भावना कोलकाता की इस घटना के बाद वहां। बिल्कुल, और इसी घटना पर काफ़ी ज़्यादा आक्रोश जताते हुए उन्होंने मांग की है कि इस घटना की जांच सीबीआई से होनी चाहिए और कार्रवाई इस प्रकार की होनी चाहिए कि वो कार्रवाई नज़ीर बने। आखिर कब तक युवतियां ऐसी घटनाओं का शिकार होती रहेंगी, और जब कार्रवाई होती है तो उसमें पारदर्शिता नहीं रहती है। लोगों को पता होना चाहिए इस जघन्य घटना में जिस तरीके से क्या कुछ कार्रवाई आगे की जा रही है और इस घटना के बाद इन घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। खासतौर से वो डॉक्टर जो दिन रात 24 घंटे लोगों की सेवा करते हैं, उन्हें ठीक करते हैं,
उनका इलाज करते हैं, उनके साथ ऐसी जघन्य घटना समाज में स्वीकार्य नहीं है और आगे ऐसी घटना ना हो इसके लिए विशेष व्यवस्थाएं की जानी चाहिए। यही सभी डॉक्टरों की मांग है। अभी उन्होंने आक्रोश जताते हुए एक धरना किया है और इसके बाद आज शाम को एक कैंडल मार्च निकाला जाएगा और देर रात आगे की रणनीति यहाँ पर तय की जाएगी KGMU में कि आगे किस तरीके से करना है, पूर्ण बहिष्कार करना है, ये तमाम सारी जो योजनाएं हैं वो संगठन के साथ मिलकर आगे तय करेंगे। लेकिन ये इस बात को उन्होंने कहा है कि उनका आक्रोश, उनका धरना तब तक जारी रहेगा जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता। उन्हें न्याय की उम्मीद है और इस न्याय की लड़ाई में वो चाहते हैं कि पूरा समाज उनके साथ खड़ा रहे, क्योंकि वो डॉक्टर हैं जो दिन रात काम करते हैं, लोगों को ठीक करते हैं। आज उनके साथ घटना हो जाती है तो वो लोग सड़क पर आए हुए हैं और चाहते हैं कि पुनरावृत्ति घटना की ना हो और कार्रवाई ऐसी की जाए जो नजीर बने और दोबारा पुनरावृत्ति ना हो ऐसी घटनाओं की। बिल्कुल नितेंद्र, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, रेजिडेंट डॉक्टर्स तो हड़ताल पर हैं लेकिन जो सीनियर डॉक्टर्स हैं और कंसल्टेंट हैं वो अपनी ड्यूटी पर हैं और तमाम जो कार्य है चल रहा है। निश्चित तौर पर देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सभी मेडिकल सुपरिटेंडेंट के साथ दिल्ली में एक बैठक की थी कि अस्पताल सुचारू रूप से चले, मरीजों को कोई दिक्कत ना हो। इसको लेकर के जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है उन्होंने जितने भी फैकल्टी है उनको ड्यूटी पे बोला कि रहें, OPD कोई प्रभावित ना हो। और MS RML ने भी हमें कहा और बाकी एम्स से भी मेरी बात हुई है तो उनका ये कहना है कि हमारा OPD चल रहा है, जो सर्जरी है वो भी चल रहा है, इमरजेंसी सर्विस चल रहा है। लेकिन हम जानते हैं कि रेजिडेंट डॉक्टर क्या है, बैकबोन होते हैं, उनकी संख्या ज़्यादा होती है तो निश्चित तौर पे अस्पताल की जो सेवाएं हैं वो तो प्रभावित हुई है लेकिन उतनी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। जहाँ तक इस मामले को लेकर सवाल है तो जितने वरिष्ठ डॉक्टर हैं वो भी बहुत आहत है और उनका भी कहना है कि अस्पताल के अंदर अगर सुरक्षा ठीक से न रहे तो निश्चित तौर पे डॉक्टरों के लिए काम करना बहुत मुश्किल होगा। तो अस्पताल निश्चित तौर पे चल रहा है, OPD चल रहा है, सर्जरी भी हो रही है, इमरजेंसी सेवाएं चल रही है, लेकिन प्रभावित जरूर हुई है। बिल्कुल नितेंद्र, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि वर्तमान में अगर डॉक्टर की सुरक्षा के लिए देखते हैं तो क्या कुछ नियमावली है, क्या कुछ कोई ऐसी व्यवस्था है, क्योंकि इस तरह की व्यवस्था की मांग भी चल रही है कि डॉक्टर्स जो हैं वो सुरक्षित रहें। देखिए, इनकी जो मांग है नेशनल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग हो रही है कि उसको सख्ती से लागू किया जाए, उसको बेहतर तरीके से लागू किया जाए। पहली बात है कि जो कानून, मौजूदा कानून है उसमें व्यवस्था है कि जिस तरीके से चाहे वो रेप हुआ, मर्डर हुआ या फिर इनके साथ जो भी अभद्रता होती है उसमें जो मौजूदा कानून है उसके द्वारा सख्ती से कार्रवाई की जाती है। इसलिए आपने देखा होगा कि जितने भी अस्पताल है वहाँ पे प्राइवेट गार्ड रखे गए हैं, क्योंकि लगातार ये घटनाएं बीते, अगर हम 10-15 सालों की बात करें तो अक्सर कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो उसको लेकर के अस्पताल प्रशासन निजी गार्ड को तैनात रखता है कि कोई भी व्यक्ति उसको डॉक्टरों के साथ अभद्रता न करे। तो ये व्यवस्था सरकार की तरफ से है, लेकिन जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में ये घटना घटी है और उसमें प्रशासन की भूमिका रही है या फिर जो अस्पताल के जो हेड थे, प्रिंसिपल थे, उनकी जिस तरह के रवैया रही है उस पर ज़्यादा आक्रोश है लड़कों, छात्रों का। और उनका ये कहना है कि आगे भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो और उनको पूरे तरीके से सुरक्षित वातावरण मिले और सख्ती से कार्रवाई हो, कानून का ठीक से पालन हो। ये तमाम व्यवस्था वो चाहते हैं, क्योंकि 24 घंटे काम करते हैं डॉक्टर, रेजिडेंट डॉक्टर, और अस्पताल में कई ऐसी जगह है जहाँ पर अंधेरा रहता है, आने जाने में दिक्कत होती है, कोई ऐसे स्पॉट होते हैं जहाँ पर वो बहुत डरावना फील होता है उनको। ये मांग कर रहे हैं कि उन सब जगहों पर भी सुरक्षा का वातावरण बनाया जाए प्रशासन की तरफ से। बिल्कुल विकास, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, कितनी बड़ी विडंबना की बात है, डॉक्टर जो जीवन बचाने के लिए जाते हैं आज वो ही अपनी सुरक्षा के लिए सड़कों पर उन्हें कोलकाता की वजह से उतरना पड़ रहा है। किस तरह से जो डॉक्टर्स हैं वो एकजुट दिखाई दे रहे हैं इस पूरे मामले पर? जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। ये वो बंगाल है जहां पर नारी शक्ति की सबसे बड़ी पूजा होती है और वहां की महिला मुख्यमंत्री है, उसके बाद भी महिला चिकित्सक के साथ ऐसी घटना होती है। तो इतनी इस विभत्स घटना पर डॉक्टर निकल कर आए हैं, इसीलिए झंझोर के रख दिया है पूरे समाज को। और ये तमाम सारे जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं इनका यही कहना है कि ये घटना कब तक, निर्भया जो ऐसी घटनाओं की शिकार होती रहेंगी और ये घटनाएं कब तक नहीं रुकेंगी। ऐसी एक पॉलिसी आनी चाहिए ताकि महिलाओं, युवतियों के साथ ऐसी घटनाएं बिल्कुल
ना हो। और खासतौर से वो जो चिकित्सक जो निकलती हैं घर से जब दिन रात सेवा करती हैं, उसके बाद भी उनको एक सुरक्षा का माहौल नहीं मिल पाता है, वहाँ पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था उनके लिए आखिर क्यों नहीं है। ऐसी घटना पर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, यही सब लोगों की मांग है। और जब तक उस मांग तक पूरी नहीं होती है, तब तक इन लोगों का कहना है कि उन लोगों का आक्रोश और प्रदर्शन जारी रहेगा। आगे प्रदर्शन का क्या प्रारूप होगा वो आगे संगठन के साथ तय करेंगे। फिलहाल अभी छात्र आक्रोशित हैं और इस पर देखा जा सकता है ये पूरे डॉक्टरों में ही नहीं, पूरे समाज में भी इसका आक्रोश व्याप्त है, जिस तरीके से बंगाल में ये जघन्य घटना हुई है। बिल्कुल, बंगाल में एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है नारी सुरक्षा पर। बहुत शुक्रिया विकास और बहुत शुक्रिया नितेंद्र आपकी तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए DD न्यूज़।